नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार की राजनीति में एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी ने हलचल मचा दी है, खासतौर पर सीमांचल के इलाके में। एआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस की टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ाई है। आपको पता ही है कि पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्णिया के मुस्लिम बहुल 82 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमआईएम की सियासी चाल के रूप में इसको देखा जा रहा है। एक तथ्य से ये भी सामने है कि सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी लगातार खुद को मजबूत करती जा रही है। सीमांचल के 4 जिलों में आने वाली 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी है और वहीं यहाँ के चुनाव नतीजे तय करते हैं। और ओवैसी अपने सियासी दांव भविष्य की राजनीति को देकर ही चल रहे हैं। फिलहाल किशनगंज की 4, अररिया की 6, कटिहार की 7 और पूर्णिया की 7 विधानसभा यानी कुल 24 सीमांचल की विधानसभा सीटों में से आधे पर एनडीए का कब्जा है, जिनमें जेडीयू और बीजेपी 6-6 सीटों पर काबिज हैं। बाकी 12 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस है, 3 पर आरजेडी है, 1 सीट एमआईएम के खाते में गई है। जिस तरह से एमआईएम मजबूत हो रही है उस इलाके में जाहिर है नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को ही सबसे ज़्यादा होना है। हाल के वर्षों में कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में जिस तरह एमआईएम ने अपना विस्तार किया है उसका खामियाजा कांग्रेस और आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज की मुस्लिम बहुल सीट पर जीत हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया है। किशनगंज की सीट पर उपचुनाव में खाता खुल जाने के बाद ओवैसी का दल काफ़ी उत्साहित है और सीमांचल में अपनी साख बढ़ाने में जुटा हुआ है। सीमांचल की इस सबसे महत्वपूर्ण सीट पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन ओवैसी लगातार वहाँ पर दौरा कर अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल रहे। कांग्रेस को हराने में उनको कामयाबी मिली। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है। यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि आरजेडी ने अपना समर्थन यहाँ कांग्रेस को दिया था। इसके बाद भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई। जाहिर है कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। ओवैसी की वजह से एक तरफ हिंदुओं की गोलबंदी हो रही है तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की गोलबंदी हो रही है। तो बीजेपी के पक्ष में हिंदू गोलबंद हो रहे हैं, बीजेपी को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ ओवैसी के पक्ष में अल्पसंख्यक गोलबंद हो रहे हैं, उससे ओवैसी को फायदा मिलेगा। नुकसान तो आरजेडी और कांग्रेस को ही होना है। सबसे खास बात यह है कि एमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 4 जिलों में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। तो माना जा रहा है कि इन 24 सीटों पर एमआईएम का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवारों से होगा। इनमें से कुछ सीटों पर ओवैसी की एमआईएम भी त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने की कोशिश में जुटी है। सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा वो कर भी चुकी है 24 सीटों पर। जाहिर है इसका असर महागठबंधन की पार्टियों पर ही पड़ना है, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर। सीमांचल में 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 50% है। मुस्लिमों से जुड़े सेंटिमेंट को उभारना ओवैसी को खूब आता है। ऐसे में मुस्लिम वोटों में अगर बिखराव होता है या उनकी गोलबंदी ओवैसी के पक्ष में होती है तो आरजेडी, कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिछला चुनाव आरजेडी, जेडीयू ने साथ लड़ा था। इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है। वहीं बिहार में इस बार कई सीट पर चुनाव लड़ने का मंसूबा लेकर एमआईएम बैठा हुआ है। उसके हौसले बुलंद भी हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीमांचल के इलाके में ओवैसी महागठबंधन के घटक दलों की चिंता बढ़ाएंगे, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।